प्रदेश सरकार ने वृक्षों के लिए, पेड़ों के लिए पेंशन शुरू की और प्रदेश के अंदर 3810 ऐसे वृक्ष छांटे गए जिनकी आयु एजिंग यानी कि 75 साल से ऊपर थी और उनको 2750 रुपये प्रति वर्ष यानी कि उनकी पेंशन बांध दी गई। लेकिन हाल ये है कि पेड़ों की कटाई यानी कैसे काट दिए जाते हैं निर्दयता से, नृशंस हत्या कर दी गई एक पेड़ की। हम खड़े हैं हिसार चुंगी पर, वार्ड नंबर 23 पड़ता है ये, और ये पेड़ वर्षों से यहाँ पर था। ये बिल्कुल पार्क के साथ जहाँ पर शेल्टर लेते थे, कुछ रेडी वाले भी खड़े होते थे, कुछ और भी, और इसके ऊपर यूनिपोल है। ये यूनिपोल का यानी कि अड़ रहा था तो किसी ने काटा होगा ज़रूर। जब हमने फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर से बात की रमेश कुमार से, तो उनका कहना था कि मैंने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है और यह बिल्कुल गलत काटा गया है और इसके साथ यूनिपोल खड़ा है। बोला मैं उसकी तलाश के अंदर हूँ। इसी तरह पेड़ों ने तो हमारी रक्षा की है। ये हम कोरोना काल को भूल जाते हैं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ी दूर पर पुलिस नाका भी है और किसी ने देखा तो होगा, ये बहुत बड़ा पेड़ है यहाँ पर। और कुछ भाई साहब खड़े हैं जो यहाँ, इनसे भी जानेंगे कि ये पेड़ कितनी छाया देता था, ये किसने काटा है, ये ज़रा बताएंगे हमें। यहाँ भाई साहब एक पेड़ होता था, आपने भी देखा होगा, बहुत बड़ा। हाँ जी, पेड़ था जी। कितनी छाया देता था? छाया फूलती जी, यात्री यार खड़े भी हो जाया करते। यहाँ भी खड़े होते थे? हाँ, गर्मी हो जाए। यहाँ रेडी वाले भी खड़े होते थे? रेडी वाले भी, वैसे भी बहुत पब्लिक खड़ी होती थी सब यहाँ पे। और ये पेड़ तो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन देते हैं। ये पेड़ काटना कितना जुल्म है। लगाना चाहिए जी, वो तो काटना चाहिए, पेड़ तो हमें लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। कई संस्थाएं जो वृक्षारोपण करती हैं, पौधारोपण करती है और उनके लिए टी गार्ड भी बनाती है, लेकिन आप देखिएगा कि पेड़ कितनी निर्दयता से काटा गया है। और इस पर हम कहेंगे कि इसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए और इसकी शनाख्त होनी चाहिए कि किसने पेड़ काटा है। थोड़ी दूर के ऊपर यहाँ पुलिस चौकी भी बनी हुई है और रात के समय काटा, दिन के समय काटा। पुलिस के राउंड यहाँ बाकायदा हिसार चुंगी पर खड़े हैं हम, यहाँ होते रहते हैं। उसको अरेस्ट कीजिएगा। ऐसे कई जगह पेड़ पहले भी कट चुके हैं और हम दिखा चुके हैं, इस पर एक्शन लीजिएगा। इस तरह पेड़ कटते रहे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। कोरोना काल को हम भूल गए हैं, जब ऑक्सीजन को तरसते थे, इन पेड़ों से ही तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। देखते रहिए हाथी की आवाज़, किस तरह से एक पेड़ को निर्दयता से काट दिया गया है और इसका कौन जिम्मेवार होगा। प्रशासन जिम्मेवार होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिम्मेवार होगा, नगर परिषद जिम्मेवार होगी। ये तो अज्ञात यानी कि इसकी पूरी जांच के बाद पता लग पाएगा। देखते रहिए हाथी की आवाज़।